वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमको ए वेक्टर का इन्फॉर्मेशन दिया है, बी वेक्टर का इन्फॉर्मेशन दिया है, हमको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद रखोगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में ना हमारा मल्टीप्लाई चलता है, स्केलर में डॉट चलता था, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई चलता है तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिटर्मिनेंट का रूल अप्लाई करेंगे। एक रो बनाएंगे आई जे के पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। ए का जो भी मेरा एल एम एन का जो वैल्यू है, जो कि आई जे के का कॉफिशिएंट होता है, उसको उतार लिए। दूसरे नंबर पर बी वेक्टर है, उसके एल एम एन का वैल्यू को उतार लिए। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसलिए पहले आई वेक्टर को लिखें। जब आई पोजीशन वेक्टर को लिखोगे ना, उसका ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले इनका बीच होगा तो 3 3 इज़ 9, बीच में माइनस रहेगा, 0 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। आई के बाद जे में क्या आता है, माइनस जे कर दिए, फिर ये कॉलम खत्म हो जाएगा तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 बचा, बीच में तो माइनस ही रहेगा, -1 -2 +2 बन गया। फिर के पोजीशन वेक्टर, तो ये कॉलम खत्म, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 3 से करेंगे -3, अब बीच में तो माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस, यानी 9i -1j +3 के हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या होता है, आई जे के पोजीशन वेक्टर के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन को। और किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो √L² + M² + N², यानी 9 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का, 9 का 81, 1 का 1, 3 का 9, ऐड करेंगे √91, स्क्वायर रूट नहीं होता छोड़ देंगे। नॉर्मल ए और बी के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलेगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड यूनिट वेक्टर। हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है इस दिस एंड दिस वेक्टर का। इसको ए बना दिए और इसको बी बना दिए। नॉर्मल ए इंटू बी के बीच हम लोग डिटर्मिनेंट रूल अप्लाई किए और ए इंटू बी का हम लोग एक नया वेक्टर यहाँ पर फॉर्म किए, -i + 2j + 2 के वेक्टर, ठीक है। अब हमको क्या बोला कि एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि परपेंडिकुलर होगा गिवन दो वेक्टर का। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो गिवन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो न्यू वेक्टर हम लोग क्या निकाले थे, -i + 2j + 2 के। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √(-1) का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ दिए, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम स्क्वायर आएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो न्यू वेक्टर मेरा ये हो गया। फिफ्थ में ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, हमसे मैग्नीट्यूड क्या पूछ रहा है, 2b वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमको बी वेक्टर तो पता है, 2b वेक्टर पता नहीं है, तो बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2b वेक्टर हो गया। ए वेक्टर तो दिया हुआ है, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, तो पहले हम लोग को इसका प्रोडक्ट निकालना होगा, 2b वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अगेन आई जे के नाम से एक रो बना दिए। पहले नाम किसका है, 2b का ना, तो पहले इसके एल एम एन का वैल्यू को यहाँ पर पहला रो में चढ़ा देंगे, दूसरे नंबर पे ए, इसके एल एम एन का वैल्यू को दूसरे रो में चढ़ा देंगे। अगेन डिटर्मिनेंट मेथड से एक नया वेक्टर निकाल दिए, ठीक है। अब हमको क्या पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो जब हमको ये वाला वेक्टर मिला 12i - 18j + 6 के वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ये l को रिप्रेजेंट किया, ये m को और ये n को, √L² + m² + n²। 12 का स्क्वायर 144, 18 का 324, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। सबको ऐड कर देंगे, √504 यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड वेक्टर। हमको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 49 दे दिया है, और अगेन ये बोल रहा है कि जिस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है वो फिर से परपेंडिकुलर है दो गिवन वेक्टर का। तो दो वेक्टर, इसको ए इसको बी बना दिए। अगेन इनके बीच वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किए, डिटर्मिनेंट से मेथड का यूज करते हुए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का एक नया वेक्टर बना दिए। अब हमको फिर से क्या बोला, यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी हम लोग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े कि गिवन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो गिवन वेक्टर क्या आया था, 42i + 14j - 21k। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए नीचे, l का वैल्यू 42 हो गया, j का वैल्यू 14 हो गया, k का वैल्यू हो गया -21, ठीक है।
42 का स्क्वायर 1764, 14 का 196, माइनस का प्लस 21 का स्क्वायर 441, इन सबको जोड़े तो 2401 आ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो निकल गया। हमको क्या पूछा था, एक नया वेक्टर पूछा था। तो जब नया वेक्टर पूछा जिसका मैग्नीट्यूड क्या था 49, तो वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंगल वेक्टर। उससे कोई भी नया वेक्टर अगर पूछ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड से खाली मल्टीप्लाई कर दो। तो लास्ट वेक्टर तो ये आया था 2401 का स्क्वायर रूट होता है 49, नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 49 दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये जो पूरा बचा 42i + 14j - 21 के, यही मेरा न्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको निकालना है। दो वेक्टर मेरे पास दिए हैं, दो वेक्टर के बीच एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर पूछता है तो सिंपल सा जान लो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहलाता है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट से न्यू वेक्टर निकाले और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए इस वेक्टर का क्या किया है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। पिछले बार हमको पैरेललोग्राम का साइड दिया हुआ था, यहाँ पर पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हुए। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल का वेक्टर है। ठीक है, इसको अगेन ए और बी बनाए, ए और बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट डालें, डिटर्मिनेंट मेथड डालें ताकि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर डिफाइन हो जाए। हाँ, ठीक, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, लेकिन इस बार मेरे पास क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल के केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, 1/2 किए, इसका मैग्नेट, ये वेक्टर तो निकाले थे, मैग्नीट्यूड का सिंबल दिया है √L² + m² + n²। 5 का 25, 14 का 196, 2 का हो गया 4, सबको ऐड किया 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया। नेक्स्ट है 13, ए बी सी तीन वेक्टर दिए हैं। ठीक है, हमको यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, a + b इंटू b - c, इनके रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर निकालना है क्योंकि परपेंडिकुलर ये दोनों हैं। तो पहले a + b निकालना होगा, तो इन दो वेक्टर को जोड़ के एक नया वेक्टर बन जाएगा। फिर b - c चाहिए, तो b और c को माइनस करके एक नया वेक्टर बन गया। अब इनके बीच हमको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो इनके बीच a + b इंटू b - c, फिर से डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके ये एक नया वेक्टर निकाले 9ai - 0 + 0j + 0 के वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन प्रोडक्ट। तो इनका ये वेक्टर क्या निकला था, सिर्फ 9 आया था, 9 लिखे। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक ही है, बाकी सब तो मेरे पास 0 है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 81 का फिर 9 आएगा, 9 काट दो, सिर्फ एक ही वेक्टर आया आई। ये देखो, हमको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दी है, ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट और ए बी का स्केलर प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल है। अब एक चीज़ जानो, स्केलर प्रोडक्ट में एंगल के लिए cos थीटा अप्लाई होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में एंगल के लिए sin थीटा अप्लाई होता है। हाँ। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिसाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए अलग अलग हम डाल सकते हैं। ये मेरा वेक्टर इसलिए sin थीटा, ये स्केलर इसलिए cos थीटा। बोला था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ए से कट गया, बी वेक्टर से कट गया, ये cos मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, यहाँ सिर्फ 1 बचा, sin बाई cos क्या होता है 10। तो 1 किसका वैल्यू होता है, 10 45 का, यानी π/4, 10 कैंसिल, थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसमें देखो ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस ए बी के स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज़ पढ़े कि जब वेक्टर रहेगा तो साइन लगेगा, स्केलर रहेगा तो कॉस लगेगा। पहले दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड को स्क्वायर डाल दिए, वेक्टर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, इनका भी अलग अलग मैग्नीट्यूड कर दिए, स्क्वायर चल रहा है इसलिए स्क्वायर डाल दिए, ये स्केलर है इसलिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 5, यहाँ स्क्वायर दिया तो 5 का स्क्वायर 25,
बी वेक्टर तो हमको पता नहीं है, इसका वैल्यू क्या होता है 1। ये 25 मल्टीप्लाई इधर गया तो काटे तो कितना हो गया 16, यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। यहाँ पे भी फिर से पूछ रहा है कि एक वेक्टर बताइए जो कि परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर का। अब परपेंडिकुलर के केस में हमको पता है कि अगेन दो वेक्टर रहेगा, उनका हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से एक न्यू वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाल देंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट से न्यू वेक्टर आया था 5i माइनस 5j प्लस 5k, और ए इंटू बी के बीच वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था 5√3। हमसे एक नया वेक्टर पूछ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 10√3, तो हम क्या बोले थे कि ये तो यूनिट वेक्टर है। उसके बाद कोई भी वेक्टर अगर पूछ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है तो इस वेक्टर से सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। न्यू मैग्नीट्यूड ये था √3 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो 2 से अंदर सबको मल्टीप्लाई करके न्यू वेक्टर निकाल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √26, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 35, तो ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखो वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए स्केलर प्रोडक्ट बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ए डॉट बी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट तो हमको 35 है, यहाँ स्क्वायर है 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। ए वेक्टर का वैल्यू कितना था √26, स्क्वायर के साथ रूट हटेगा ओनली 26 हो गया। बी वेक्टर पे स्क्वायर है, बी का वैल्यू था 7, 7 का स्क्वायर 49, इनको मल्टीप्लाई किए 1274, 1225 प्लस इधर आएगा तो माइनस 49 आ गया, यहाँ स्क्वायर था दूसरे तरफ √47 का स्क्वायर रूट, ठीक है।